बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, आपको हर दिन हमारे मुल्क की सूरत हाल पर नुहा किना हो के आज का सूरज भी डूब चुका है। लेकिन मैं जैसे बातें आपसे करता रहा हूँ कि इंडिया के इंतखाबात में मोदी को वो वोटों की जो तादाद वो कह रहे हैं 400-500 सीटों तक, मैंने कहा कि नहीं, इनके मेरा अंदाज़ा है जिस तरीके से हिंदुस्तान को वो नफ़रतों का घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ भी रिएक्शन होगा। सो वही इंडिया के लोगों ने किया। अब बीजेपी हुकूमत तो बनाएगी, साफ ज़ाहिर है, लेकिन उसमें भी अभी बहुत सारे इफ्स और बट्स लगाने पड़ेंगे। कांग्रेस वाले शातिर सियासतदान हैं, वो इन हालात में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं है, मगर जस्तजू में ज़रूर है कि हम अपनी हुकूमत बनाएं और मोदी को तख्त से उतारें। अब मैंने ये भी अर्ज़ किया बार बार कि चलें, आप कहते हैं मोदी जीत जाएगा, मगर इलेक्शन के फ़ौरन बाद वो पाकिस्तान के पाँव पे आके गिरेंगे और हिंदुस्तान के लिए रास्ते मांगेंगे। उनकी सियासत में एक बदलाव आएगा, क्योंकि इंडिया ने जितनी भी तरक्की की हो, बहुत तरक्की की है उसमें कोई शक नहीं है। चीन के बराबर पे जाके खड़ा किया है उन्होंने, और मोदी इसका क्रेडिट लेता था। लेकिन मैं कहता था मोदी से एक बहुत बड़ा और मोदी है, वो है इस खित्ते की मईशत। इस खित्ते की मईशत पाकिस्तान के मदद लिए बग़ैर आगे चल नहीं सकती। चाइना को सी पैक चाहिए, रशिया को भी गवारदा तक रास्ते चाहिए, इंडिया तक रास्ता चाहिए, ताजिकिस्तान को भी इंडिया तक रास्ता चाहिए, और उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास है। हिंदुस्तान को 3-4 जगह से अपने सामान को, अपनी तरक्की को मार्केट में लाने के लिए पाकिस्तान के बग़ैर और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए मैं ये आज से तकरीबन 40 साल पहले से किताबों में लिख चुका हूँ, और वो सारा का सारा अब तकरीरों में भी कह चुका हूँ, किताब में भी लिख चुका हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान के आगे झुकने के बग़ैर और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मौजूदा इलेक्शन उस बात की तायद में जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, मैं तो उसके ऊपर खुश हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस वाले पाकिस्तान के साथ बहुत दोस्त हैं और बीजेपी दोस्त नहीं है, ये बात नहीं है। कांग्रेस भी पाकिस्तान के वजूद की उतनी ही मुखालफत करती है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता है नहीं पाकिस्तान से रास्ता लिए बग़ैर। तो ये पहलू है। उसमें आप हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये शेख मुजीब का
आप उनकी तकरीरें ये सुना रहे हैं, आखिरी तकरीर सुना रहे हैं। वो यही तज्जिया कर रहा है जलसा आम में, और उसमें वो बता रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पहले इलेक्शन के अंदर क्या किया, दूसरे 1922 में उनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई, 56 में उन्होंने हर चीज़ मान ली, और वो ये अपनी तकरीरों में वो कह रहा है। अब अगर ये कहें, इमरान खान साहब ने तो सिर्फ इतना कहा है कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लें आप, ताकि आपको समझ आए कि पाकिस्तान का ढाका फाल क्यों हुआ था। मैं उससे आगे बढ़ के मुजीबुर रहमान का कोई मैं हामी नहीं हूँ, उसकी सियासत का 100% जो इंटरनल मामलात पे थी या जो उसका स्टाइल था, मैं उसके साथ एग्री नहीं करता, लेकिन जो बातें उसने की हैं मैं उसमें शेख मुजीबुर रहमान का 100% उससे एग्री करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। उसी की वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़ों में हुआ, और अब वो कई टुकड़ों में उसको तकसीम करने की साजिशें मौजूद हैं। अब हमारे तो जितने जर्नल हैं, किसी ने भी जितने कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। अब इस बात पे लोग कुछ भी करेंगे। मैं अपने इस्टेब्लिशमेंट को जानता हूँ, अब ये नाम मुस्लिम लीग का लेंगे, दिल की भड़ास निकालेंगे, मुझे गालियाँ दे के और सोशल मीडिया पे इधर उधर। और भाई आप कुछ कहते रहो, कोई कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित नहीं हुआ। अपने इक़्तिदार के लिए उन्होंने सूदमंद हुए हैं, और इक़्तिदार के बाद वो इस मुल्क में रहते भी नहीं हैं। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि कम मौके पर आप अगर इस्तीफ़ा दे दें हमारे आसिम मुनीर साहब, तो वो एक जो फ़ज़ा बनी हुई है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। उससे मैं नहीं समझता कि इमरान खान का इक़्तिदार कैसा होगा कैसा नहीं होगा, मैं उसकी कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ये हकीकत है कि जो वोट की ताकत है वो इमरान खान के पास है। अब इसके ऊपर मुस्लिम लीग वाले सीख पाऊँ, बुरा भला कहें, खैर उनकी तो बेचारों की कोई ऐसी हैसियत भी नहीं है, सोशल मीडिया पे भी कोई इतनी ताकतवर वो मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ मुझे गालियाँ दे सकते हैं। तो बिल्कुल दे, मुझे तो खुशी होती है कि चलो कुछ तो बोलो। आप किसी कमांडर इन चीफ के ख़िलाफ़ तो अगर एक चंद अल्फाज कह दो तो फिर माफ़िया मांगते फिरते हो, लेकिन मैं तो सारी उम्र हर कमांडर इन चीफ को समझाने की कोशिश की है, कोई नहीं समझाता उन्हें। आप भाजपा को कहते हैं कि वो अमेरिका का प्लांटेड था, वो CIA का प्लांटेड था। जब वो बैठा था भाजपा, तो उस वक्त कहते ना, मैंने उस वक्त कहा, बार बार कहा, और मैं फैज़ हमीद को भी साथ कहा, इसीलिए उन्होंने मुझसे बदला भी लिया, मेरे घर गिराए, मेरे तमाम चीज़ों को तबाह बर्बाद किया, लेकिन ये तो एक छोटी सी कुर्बानी थी जो मुझे देनी चाहिए थी। मैं आज ये फिर कहना चाहता हूँ कि अब ये जो जिन मराहल से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान उभर रहा है, पाकिस्तान डूब नहीं रहा, और ये जो जर्नैलों की सियासत है वो डूब रही है। आज आप काजी ईसा साहब की जो आप पूरी देखें, जो वो बराह रास्त TV पे भी दिखा रहे थे, तो उनको उन सीटों का या पार्टी का बल्ला ख़रीदने पे आज फिर परेशानी हो रही होगी, या अपने आप को फतहमंद समझते होंगे कि एक जीती जागती मजबूत तरीन पार्टी को पाकिस्तान के लोग
फैसला कर रहे हैं उसके हक में, और आपने उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया है, उसको आपने तो बैन कर दिया है। हुकूमत नहीं करती, इलेक्शन कमीशन नहीं करता, आपने तो उनका हिस्सा लेके उनको बैन कर दिया है। लेकिन आज ये बात तय है, आप सुने ज़रा इंडिया के उन लोगों को जो तबसरे कर रहे हैं अपने इलेक्शन के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं कि ये बात तो तय है कि जब भी इलेक्शन हुए हैं, जब भी जमहूरियत की बात आई है, तो पाकिस्तान के लोगों ने भी और हिंदुस्तान के लोगों ने भी अपना वोट जमहूरियत के हक में दिया है। डिक्टेटरशिप को उन्होंने उखाड़ के फेंका है, या कम अज़ कम उनकी ताकत को उन्होंने डाइल्यूट किया है वोट के ज़रिए। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की सोच तो जमहूरियत पसंद है, बैकग्राउंड भी हमारा एक है, ट्रेनिंग भी एक है, सोच भी एक है। लेकिन अब कोई अगर ये बात कह दे तो मैं कोई इंडिया की तारीख पर रहूँगा? मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये तारीख है। पाकिस्तान के लोगों ने उनसे बड़ी जंगें लड़ी हैं। बदकिस्मती से हमारे जो सियासी जर्नैल थे, वो याह्या खान हो, वो अयूब खान हो, इनके नीचे तक जो हैं कभी ये लड़े ही नहीं हैं। जब लड़े हैं तो हथियार फेंक दिए इन्होंने। वो कारगिल हो, वो सियालकोट का बॉर्डर हो, वो ये कई जगह शक्कर का गढ़ के ऊपर उन्होंने, वो कहते हैं 500 गांव, वो उन्होंने सरेंडर कर दिए। अब पाकिस्तान की सियासत को असल में पाकिस्तान की जो क़यादतें आती रही हैं देहातों में से अक्सर आए हैं। शेख मुजीब भी एक छोटे से गांव का था, बाकी भी है। तो वो हमें समझ आती है ज़मीनी हक़ैक़ की, उसका आधार करेंगे। शेख मुजीब करेगा तो वो तो उसको आपने उसकी पार्लियामेंट बनी हुई को भी आप सिर्फ उसका इजलास भी नहीं बुलाएंगे, तो उसकी 7 मार्च की तकरीर तो सुन लें। अब तो आसानी से हर चैनल पे, हर सोशल चैनल पे भी वो तकरीर आ रही है। मुझे फिर ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मुजीबुर रहमान की तकरीर सुन लें तो उससे बड़ा मुहिब वतन आपको कोई नज़र भी नहीं आएगा। इसके बाद तो उसने तकरीर भी नहीं की, फिर तो उसको उठा के हम ले आए मियाँ वाली में, और फिर मियाँ वाली से निकाल के उसे लंदन पहुंचा दिया। तो बांग्लादेश का बनाने वाला कौन है? याह्या खान है। मगरबी पाकिस्तान के सियासतदान थे भुट्टो, वो उसको उनकी कठपुतली बन गया, क्योंकि आगे उसने इक़्तिदार लेने की ख्वाहिश थी। फिर इक़्तिदार मिल भी क्या, ये ऐसा इक़्तिदार देते हैं कि उसके लिए जान देनी पड़ती है। भुट्टो बहादुर आदमी था, उसने अपनी जान दे दी और तारीख में अपना नाम कर दिया, अपना नाम बना गया। फिर वो उसकी बेटी ने भी कुर्बानियाँ दी, उस पूरे ख़ानदान ने कुर्बानियाँ दी। फिर जाके जो उन्होंने वो कठपुतली बने थे 70 के इलेक्शन में, उसका अजाला हो चुका था। आज भुट्टो हमारे मुल्क का बहादुर लीडर है। गलतियाँ उससे हुई लेकिन उसको जान देनी पड़ी। बाकी तो मुस्लिम लीग वाले तो फ़ौरन कंप्रोमाइज़ कर देते हैं और फिर गालियाँ निकालते हैं। जो सबसे इनको गरीब आदमी नज़र आएगा मुझ जैसा, फिर उसके ऊपर तो ये उठ के आएंगे, बुरा भला भी कहते रहेंगे। आपके बुरा कहने से अगर आप खुश होते हैं तो वो मैं ये कहूँगा कि उसने कहा था कि नाज़नी कहने से अगर बुरा मानते हैं आप मेरी तरफ तो देखिए मैं नाज़नी सही। मेहरबानी।